ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी नमः। स्यद्वादिनय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का हर कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। श्री नियमसार जी जिसमें अपनी आत्मा के स्वरूप और स्वभाव की रमणता की महिमा सम्यक चारित्र की अपेक्षा से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। गाथा 164 में कह रहे हैं, व्यवहार नय से ज्ञान पर प्रकाशक है इसलिए दर्शन पर प्रकाशक है, और व्यवहार नय से आत्मा पर प्रकाशक है इसलिए दर्शन भी पर प्रकाशक है। अब इसके टीका में कह रहे हैं, यह व्यवहार नय की सफलता दर्शाने वाला कथन है। समस्त यानी ज्ञानावरणीय आदि कर्म का क्षय होने से प्राप्त होने वाला सकल विमल केवल ज्ञान पुद्गल आदि मूर्त अमूर्त चेतन अचेतन परद्रव्य गुण पर्याय समूह का प्रकाशक किस प्रकार है, ऐसा यहाँ प्रश्न हो तो उसका उत्तर यह है कि पराश्रितो व्यवहारः, व्यवहार पराश्रित है ऐसा शास्त्र का वचन होने से व्यवहार नय के बल से ऐसा अर्थात पर प्रकाशक है इसलिए दर्शन भी वैसा ही है, और तीन लोक के प्रक्षोभ के हेतुभूत, तीन लोक के प्रक्षोभ के अर्थ यानी तीर्थंकर परम देव को की जो 100 इंद्रों की प्रत्यक्ष वंदना के योग्य है और कार्य परमात्मा है, उन्हें ज्ञान की भांति ही यानी व्यवहार नय के बल से पर प्रकाशकपना है, इसलिए व्यवहार नय के बल से उन भगवान का केवल दर्शन भी वैसा ही है। अब श्रुत बिंदु में कह रहे हैं कि जिन्होंने दोषों को जीता है, जिनके चरण देवेंद्रों तथा नरेंद्रों के मुकुटों के प्रकाशमान मूल्यवान मालाओं से पूजते हैं, अर्थात जिनके चरणों में इंद्र तथा चक्रवर्तियों के मणिमाला युक्त मुकुट वाले मस्तक अत्यंत झुकते हैं और लोकालोक के समस्त पदार्थ एक दूसरे में प्रवेश को प्राप्त न हो, इस प्रकार तीन लोक और अलोक जिनमें एक साथ ही व्याप्त है, अर्थात जो जिनेन्द्र को युगपत ज्ञात होते हैं, ऐसे तीन लोक अलोक वे जिनेन्द्र जयवंत है। ज्ञान पुंज ऐसा यह आत्मा अत्यंत स्पष्ट दर्शन होने पर अर्थात केवल दर्शन प्रकट होने पर व्यवहार नय से सर्वलोक को देखता है तथा साथ में वर्तते हुए केवल ज्ञान के कारण समस्त मूर्त अमूर्त पदार्थ समूह को जानता है। इस तरह से दर्शन से देखना और ज्ञान से जानना केवल ज्ञानियों के भी हो रहा है। वह केवल दर्शन ज्ञान युक्त आत्मा परम श्री रूपी कामिनी का यानी मुक्ति सुंदरी का वल्लभ होता है। आगे गाथा 165 में कह रहे हैं, निश्चय ने से ज्ञान स्वप्रकाशक है इसलिए दर्शन भी स्वप्रकाशक है, पहले व्यवहार नय की अपेक्षा से बताया, और निश्चय ने से आत्मा स्वप्रकाशक है इसलिए दर्शन भी स्वप्रकाशक है। यह निश्चय ने से स्वरूप का कथन है। यहाँ निश्चय ने से शुद्ध ज्ञान का लक्षण स्वप्रकाशकपना कहा है, उसी प्रकार सर्व आवरण से मुक्त शुद्ध दर्शन भी स्वप्रकाशक ही है ऐसा समझना। आत्मा वास्तव में उसने सर्व इंद्रिय व्यापार को छोड़ा होने से स्वप्रकाशक स्वरूप लक्षण से लक्षित है,
और दर्शन भी उसने बहिर्विषयपना छोड़ा होने से स्वप्रकाशकत्व प्रधान ही है। इस प्रकार स्वरूप प्रत्यक्ष लक्षण से लक्षित अखंड सहज शुद्ध ज्ञान दर्शन में होने के कारण निश्चय की अपेक्षा से यानी परमार्थ से त्रिलोक त्रिकालवर्ती स्थावर जंगम स्वरूप समस्त द्रव्यगुण पर्याय रूप विषयों संबंधी प्रकाश्य प्रकाशकादि विकल्पों से अति दूरवर्तता हुआ। स्वस्वरूप संचेतन जिसका लक्षण है, ऐसे प्रकाश द्वारा सर्वथा अंतर्मुख होने के कारण आत्मा निरंतर अखंड अद्वैत चैतन्य चमत्कार मूर्ति ही रहता है। यह निश्चय का कथन है। तो स्वपर प्रकाशक व्यवहार और निश्चय की अपेक्षा से समझना है। निश्चय से आत्मा स्वप्रकाशक ज्ञान है, जिसने बाह्य आलंबन नष्ट किया है। ऐसा स्वप्रकाशक जो साक्षात दर्शन उस रूप भी आत्मा है। एकाकार निज रस के फैलाव से पूर्ण होने के कारण जो पवित्र है तथा जो पुराण यानी सनातन है, ऐसा यह आत्मा सदा अपनी निर्विकल्प महिमा में निश्चित रूप से वास करता है। आगे गाथा 166 में कह रहे हैं कि निश्चय से केवली भगवान आत्मस्वरूप को देखते हैं, लोकालोक को नहीं। ऐसा यदि कोई कहे तो उसे क्या दोष है, अर्थात कुछ दोष नहीं है। ये शुद्ध निश्चय ने की विविक्षा के पर दर्शन का यानी पर को देखने का खंडन किया गया है। यद्यपि व्यवहार से एक समय में तीन काल संबंधी पुद्गल आदि द्रव्यगुण पर्याय को जानने में समर्थ सकल विमल केवल ज्ञानमय तत्वादि विविध महिमाओं को धारण करने वाला है, तथापि वह भगवान केवल दर्शन रूप तृतीय लोचन वाला होने पर भी परम निरपेक्षपने के कारण निशेष रूप से यानी सर्वतः अंतर्मुख होने से केवल स्वरूप प्रत्यक्ष मात्र व्यापार में लीन ऐसे निरंजन निज सहज दर्शन द्वारा सच्चित आनंदमय आत्मा को निश्चय से देखता और जानता है, परंतु लोकालोक को नहीं। व्यवहार की अपेक्षा से और निश्चय की अपेक्षा से दोनों कथन बता रहे हैं। ऐसा जो कोई भी शुद्ध अंतत तत्व का वेदन करने वाला यानी जानने वाला अनुभव करने वाला परम जिन योगीश्वर शुद्ध निश्चय ने की विवेक्षा से कहता है, उसे वास्तव में किसी भी प्रकार का दूषण नहीं है। जिस अपेक्षा से कहने का प्रयास किया जाता है उस अपेक्षा को हमें समझना है। इसलिए निश्चय से आत्मा सहज परमात्मा को देखता है। यहाँ निश्चय व्यवहार संबंधी ऐसा समझना कि जिसमें स्व की ही अपेक्षा हो वह निश्चय कथन है, और जिसमें पर की अपेक्षा आए वह व्यवहार कथन है। इसलिए केवली भगवान लोकालोक को पर को जानते देखते हैं ऐसा कहना वे व्यवहार का कथन है, और केवली भगवान स्व आत्मा को ही जानते और देखते हैं ऐसा कहना वह निश्चय का कथन है। यहाँ व्यवहार कथन का वाच्यार्थ ऐसा नहीं समझना कि जिस प्रकार छद्मस्त जीव लोकालोक को जानता देखता ही नहीं है, उसी प्रकार केवली भगवान लोकालोक को जानते देखते ही नहीं है। ऐसा नहीं, उनके जानने में तो आ रहा है, फिर भी नहीं जान रहे, वहाँ उपयोग नहीं है। छद्मस्त जीव को तो जानने में भी नहीं आ रहा है। इसलिए छद्मस्त जीव के साथ तुलना की अपेक्षा से तो केवली भगवान लोकालोक को जानते और देखते हैं वह बराबर है, सत्य है, यथार्थ है व्यवहार की अपेक्षा से, क्योंकि वे त्रिकाल संबंधी सर्वद्रव्य गुण पर्याय को यथास्थित बराबर परिपूर्ण रूप से वास्तव में जानते देखते हैं, और केवली भगवान लोकालोक को जानते देखते हैं ऐसा कहते हुए पर की अपेक्षा आती है। इतना ही सूचित करने के लिए तथा केवली भगवान जिस प्रकार स्व को तद्रूप होकर निज सुख से संवेदन सहित जानते देखते हैं, उसी प्रकार लोकालोक को यानी पर को तद्रूप होकर पर सुख दुखादि के संवेदन सहित नहीं जानते देखते हैं।
परंतु पर से बिल्कुल भिन्न रहकर पर के सुख दुख आदि का संवेदन किया बिना जानते देखते हैं, इतना ही सूचित करने के लिए उसे व्यवहार कहने में आता है। इसलिए छद्मस्त का व्यवहार और निश्चय और केवली का व्यवहार और निश्चय में जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ व्यवहार सिर्फ अपेक्षा से कहा, क्योंकि तीन लोग तीन काल एक क्षण में समय में जानने में आ रहा है ये व्यवहार, फिर भी उसको जान नहीं रहे हैं, हर क्षण अपने स्वरूप और स्वभाव में ही लीन है, यह निश्चय का कथन दोनों अपेक्षा से समझना। छद्मस्त तो परद्रव्य को यानी एक लिमिटेशन में जान रहा है ना, कितना जान पा रहा है। जिस पृथ्वी पर जिस क्षेत्र में वो रह रहा है उसको भी एक लिमिटेशन में जान रहा है, तो उसका लिमिटेशन है। और जब अपने स्वरूप और स्वभाव में भी आता है तो परमानेंट तो स्वभाव में ज्ञान स्वभाव में नहीं रह पा रहा है। वहाँ भी जो छद्मस्त जीव है वो भी निश्चय की अपेक्षा से पर को देख जान नहीं रहा है, वो भी निश्चय से स्वयं को ही जान रहा है। ऐसा निर्णय, ऐसा श्रद्धान अपने भीतर करना है। किसको करना है? अपने को करना है, मुझे करना है। क्योंकि इस श्रद्धान को दृढ़ करना है कि परद्रव्य प्रभाव जानने में आते हैं, फिर भी मैं अपने स्वरूप और स्वभाव में ही हूँ, इसका हमें निर्णय करना है। इसलिए आत्मा सहज परमात्मा को देखता है कि जो परमात्मा एक है, विशुद्ध है, निज अंतःशुद्धि का आवास होने से यानी केवल ज्ञान दर्शनादि महिमा का धारण करने वाला है, अत्यंत धीर है और निज आत्मा में अत्यंत अविचल होने से सर्वथा अंतर्मग्न ही है। इसलिए स्वभाव से महान ऐसे उस आत्मा में व्यवहार प्रपंच है ही नहीं, अर्थात निश्चय से आत्मा में लोकालोक को देखने रूप व्यवहार विस्तार है ही नहीं। जैसे आईने में वो वस्तु झलक रही है परंतु आईने में आ नहीं गई, आईने रूप हुई नहीं या आईना उस रूप हुआ नहीं, ऐसा वस्तु स्वरूप है। वस्तु का स्वभाव जैसा का तैसा, हर वस्तु अपने अपने जगह स्थिर है, स्थित है। पुद्गल का स्वभाव जानने में आना और जीव का स्वभाव जानना, इस अपेक्षा से व्यवहार का कथन किया जाता है जो सहज परिणाम मात्र है। परंतु परद्रव्य प्रभावों को जानते वक्त निश्चय ये कहता है कि हे जीव, तू परद्रव्य प्रभावों को नहीं अपने ज्ञान स्वभाव का ही ज्ञाता दृष्टा है। इसलिए अपने उपयोग को ज्ञान स्वभाव में स्थिर कर, और जब उपयोग ज्ञान स्वभाव में स्थिर होगा तो अपने आप उस स्थिरता के आधार पर, सम्यक चारित्र के आधार पर, स्वरूप लीनता के आधार पर केवल ज्ञान की प्राप्ति करके, यानी सम्यक दर्शन से लेके केवल ज्ञान तक की प्राप्ति करके जीव मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ये उसकी विधि है। अब गाथा 167 में कह रहे हैं, मूर्त अमूर्त चेतन अचेतन द्रव्यों को, स्व को तथा समस्त को देखने वाले यानी जानने वाले का ज्ञान अतीन्द्रिय है, प्रत्यक्ष है। यह केवल ज्ञान के स्वरूप का कथन है। 6 द्रव्यों में पुद्गल को मूर्तपना है, शेष 5 को अमूर्तपना है। जीव को ही चेतनपना है, शेष 5 को अचेतनपना है। त्रिकाल संबंधी मूर्त अमूर्त चेतन अचेतन स्वद्रव्य आदि अशेष को यानी स्व तथा पर समस्त द्रव्यों को निरंतर देखने वाले भगवान श्रीमद् अर्हत परमेश्वर का जो क्रम, इंद्रिय और व्यवधान रहित यानी किसी भी व्यवधान के बिना अतीन्द्रिय सकल विमल यानी सर्वथा निर्मल केवल ज्ञान, वह सकल प्रत्यक्ष ज्ञान है। यानी परिपूर्ण ज्ञान तो कहाँ होगा? जब केवल ज्ञान होगा तब होगा। अब देखने वाला जो ज्ञान अमूर्त को, मूर्त पदार्थों में भी अतीन्द्रिय को और प्रच्छन्न को, इन सब को, स्व को तथा पर को देखता है, वह ज्ञान प्रत्यक्ष है। केवल ज्ञान नाम का जो तीसरा उत्कृष्ट नेत्र, उसी से जिनकी प्रसिद्ध है महिमा है, जो 3 लोक के गुरु हैं
और शाश्वत अनंत जिनका धाम है, ऐसे ये तीर्थनाथ जिनेंद्र लोकालोक को अर्थात स्वपर से समस्त चेतन अचेतन पदार्थ को सम्यक प्रकार से यानी यथार्थ रूप से बराबर जानते हैं, उनके जानने में आते हैं। अब गाथा 168 में बता रहे हैं, विविध गुणों और पर्यायों से संयुक्त पूर्वोक्त समस्त द्रव्यों को जो सम्यक प्रकार से यानी बराबर रूप से नहीं देखता, उसे परोक्ष दर्शन है। यहाँ केवल दर्शन के अभाव में अर्थात प्रत्यक्ष दर्शन के अभाव में सर्वज्ञपना नहीं होता, ऐसा कहने का प्रयास किया जा रहा है। समस्त गुणों और पर्यायों से संयुक्त जो पूर्व सूत्र में बताया, मूर्त आदि द्रव्यों को जो नहीं देखता, अर्थात मूर्त द्रव्य के मूर्त गुण होते हैं, अचेतन के अचेतन गुण होते हैं, अमूर्त के अमूर्त गुण होते हैं, चेतन के चेतन गुण होते हैं। इस प्रकार से षट यानी 6 प्रकार की हानि वृद्धि रूप सूक्ष्म परमागम के प्रमाण से स्वीकार करने योग्य अर्थ पर्याय यानी 6 द्रव्यों को जो साधारण है, नरक आदि व्यंजन पर्याय 5 प्रकार की और ऐसे संसार प्रपंच वाले जीवों को होती है। उद्गलों को स्थूल स्थूल आदि स्कंध पर्याय होती है और धर्म आदि 4 द्रव्यों को शुद्ध पर्याय होती है। इन गुण पर्यायों से संयुक्त ऐसे उस द्रव्य समूह को जो वास्तव में नहीं देखता, 6 द्रव्यों से सारा ये विश्व सारी सृष्टि परिणमित हो रही है, परंतु ये 6 द्रव्य आज हमारे दृष्टि का और ज्ञान का विषय भी नहीं है। केवल ज्ञान में वो दृष्टि का विषय न बनते हुए ज्ञान का विषय जरूर बनते हैं। देखिए 2 बात है, ज्ञान में जानने में 6 द्रव्यों के परिणाम आ रहे, किसके? केवलियों के, वह छद्मस्त को नहीं आते। लेकिन उस क्षण भी जब 6 द्रव्य जो ज्ञान का विषय बनता है, उस वक्त भी दृष्टि का विषय वो कहाँ है? अपना ध्रुव तत्व है, क्योंकि इसी का अभ्यास हम भी कर रहे हैं। तो वहाँ तो उनका अभ्यास नहीं है, वहाँ तो उनकी निरंतर लीनता है, सहज। इस तरह से छद्मस्त जीवों में और केवल ज्ञानियों में ज्ञान की अपेक्षा से इस भेद को यथा योग्य जानना। जगत को तथा 3 काल को वह छद्मस्त देख और जान नहीं सकता, इसलिए अतुल प्रत्यक्ष दर्शन उसे नहीं है। उस जड़ आत्मा को सर्वज्ञता किस प्रकार होगी? जब तक परिपूर्ण केवल ज्ञान नहीं है, तब तक वह परिपूर्ण ज्ञानी भी नहीं है, अभी अधूरापन है। चौथे में सम्यक दर्शन प्रकट हो रहा है, सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र एक क्षण में प्रकट हुआ, लेकिन वह एक समय मात्र का है, यानी वहाँ फोटोग्राफी है, फोटो क्लिक किया, उसका निर्णय हुआ, श्रद्धान हुआ। और केवल ज्ञान यह उसकी वीडियोग्राफी है, यानी निरंतर निरंतर वही उपयोग ज्ञान स्वभाव में चल रहा है। अब गाथा 169 में बता रहे हैं कि व्यवहार से केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, आत्मा को नहीं। ऐसा यदि कोई कहे तो उसे क्या दोष है? तो व्यवहार ने की प्रगटता से कथन कह रहे हैं, पर आश्रितो व्यवहारः, व्यवहार ने पराश्रित है। ऐसे शास्त्र के अभिप्राय के कारण व्यवहार से व्यवहारने की प्रधानता द्वारा अर्थात व्यवहार से व्यवहारने को प्रदान करके सकल विमल केवल ज्ञान जिनका तीसरा लोचन है और अपुनर्भव रूपी सुंदर कामिनी के जो जीवितेश है यानी मुक्ति सुंदर के जो प्राणनाथ है, ऐसे भगवान परमात्मा 6 द्रव्यों से व्याप्त 3 लोक को और शुद्ध आकाश मात्र अलोक को भी जानते हैं। निरुपराग निर्विकार शुद्ध आत्मस्वरूप को ही नहीं जानते। ऐसा यही व्यवहार की विवेक्षा से कोई जिननाथ के तत्व विचार में निपुण जीव जिनदेव के कहे हुए तत्व के विचार में प्रवीण जीव कदाचित कहे तो उसे वास्तव में दूषण नहीं है कि केवल ज्ञान में 3 लोक 3 काल लोकालोक जानने में आ रहा है,
ऐसा कोई कहे तो उसमें दूषण नहीं है, किसकी? व्यवहार की अपेक्षा से और निश्चय की अपेक्षा से कहा कि निरंतर निरंतर स्वद्रव्य और स्वभाव को ही जान रहे हैं, इसलिए दोनों को अपेक्षा से समझना है। हे जिनेन्द्र, तू वक्ताओं में श्रेष्ठ है। यहाँ समंत भद्र स्वामी अपने बृहत स्वयंभू स्तोत्र में कहते हैं कि चराचर जंगम तथा स्थावर जगत प्रतिक्षण प्रत्येक समय में उत्पाद द्रव्य लक्षण वाला है, ऐसा ही तेरा वचन तेरी सर्वज्ञता का चिन्ह है। सर्वज्ञता किसको कहा? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। उत्पाद व्यय जो निरंतर पर्याय में हो रही है, पर्याय निरंतर परिणमित हो रही है, परिणमित होते हुए भी जो अपरिणामी है, दो अपेक्षा से कथन कहा। हाँ, तो उत्पाद व्यय तो पर्याय में हो रहा है, फिर भी जो अपरिणामी, ऐसा ध्रुव तत्व जो कभी परिणमित नहीं हुआ, तो दोनों अपेक्षा से, द्रव्य और पर्याय की अपेक्षा से समझने का प्रयास करना है। तीर्थनाथ वास्तव में समस्त लोक को जानते हैं और वे एक अनघ निर्दोष निज सौख्यनिष्ठ निज सुख में लीन स्व आत्मा को नहीं जानते। ऐसा कोई मुनिवर व्यवहार मार्ग से कहे तो उसे संपूर्णतः दोष नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कथनचित सत्य है, कथनचित अपेक्षा से, स्याद्वाद की अपेक्षा से, निश्चय की अपेक्षा से असत्य है। अब गाथा 170 में कहते हैं कि ज्ञान जीव का स्वरूप है, इसलिए आत्मा आत्मा को ही जानता है। यदि ज्ञान आत्मा को न जाने तो आत्मा से व्यतिरिक्त सिद्ध हो जाता है, यानी पृथक सिद्ध हो जाए। इस गाथा में, गाथा 170 में जीव ज्ञान स्वरूप है ऐसा वितर्क से, यानी दलील से कहने का प्रयास कर रहे हैं। प्रथम तो ज्ञान वास्तव में जीव का, आत्मा का, मेरा स्वरूप है। उस हेतु से जो अखंड अद्वैत स्वभाव में लीन है, जो निरतिशय परम भावना सहित है, यानी कोई दूसरा जिससे बढ़कर नहीं, ऐसे अनुत्तम श्रेष्ठ अद्वितीय परम भावना, यानी अब जो अपने स्वरूप में लीन है, उससे बढ़कर और दूसरा कुछ भी नहीं है, ऐसे परम भावना सहित है। और जो मुक्ति सुंदरी का नाथ है और बाह्य में जिसने कौतूहल व्यावृत किया है, यानी उत्सुकता, आश्चर्य व्यावृत किया है, अर्थात बाह्य पदार्थ संबंधी कुतूहल का जिसने अभाव किया है, अब जिसे बाहर कहीं भी कुतूहल और आश्चर्य नहीं होता, ऐसे नीच परमात्मा को कोई आत्मा भव्य जीव जानता है, ऐसा यह वास्तव में स्वभाववाद है। और इससे विपरीत वितर्क यानी विचार, वह वास्तव में विभाववाद है, प्राथमिक शिष्य का अभिप्राय है, यानी जिसकी प्राथमिक अवस्था है वो पररूप कथन कर रहा है, लेकिन जिसकी बहुत आगे की अवस्था है वो अपने आप को पररूप के कथन को स्वीकार नहीं करेगा, अपनी अपनी अवस्था के अनुसार। इसलिए विपरीत वितर्क प्राथमिक शिष्य का अभिप्राय किस प्रकार है वह कहते हैं। प्राथमिक जो जिन्होंने अभी अभी एंट्री की है, इस मार्ग में प्रवेश किया है, ये वो प्राथमिक शिष्य, उसके अभिप्राय के लिए बता रहे हैं कि पूर्वोक्त स्वरूप यानी ज्ञान स्वरूप आत्मा को आत्मा वास्तव में जानता नहीं है, स्वरूप में अवस्थित रहता है, यानी आत्मा में मात्र स्थित रहता है। जिस प्रकार उष्णता स्वरूप अग्नि के स्वरूप को, अर्थात अग्नि को क्या अग्नि जानती है? नहीं जानती। उसी प्रकार ज्ञान ज्ञेय संबंधी विकल्प के अभाव से यह आत्मा आत्मा में मात्र स्थित रहता है, आत्मा को जानता नहीं है, यानी आत्मा में सिर्फ स्थिर है, स्वयं को जान नहीं रहा है, ऐसा अभिप्राय ये अन्य मत के अपेक्षा से कथन कहा गया है। इसलिए उपरोक्त वितर्क का उत्तर देते हैं कि हे प्राथमिक शिष्य, तूने अभी अभी इस मार्ग में प्रवेश किया है, अग्नि की भांति क्या यह आत्मा अचेतन है? अग्नि तो स्वयं से स्वयं को नहीं जान रही है, ठीक है, क्योंकि वो अचेतन है। कि जिसने वह अपने को जान सके,
अधिक क्या कहा जाए। संक्षेप में, यदि उस आत्मा को ज्ञान न जाने तो वह ज्ञान देवदत्त रहित कुल्हाड़ी की भांति अर्थ क्रियाकारी सिद्ध नहीं होगा। यानी अर्थ क्रियाकारी यानी प्रयोजनभूत क्रिया करने वाला। जिस प्रकार देवदत्त के बिना अकेली कुल्हाड़ी अर्थ क्रिया काटने की क्रिया नहीं करती, देवदत्त यानी डंडा, उसी प्रकार यदि ज्ञान आत्मा को न जानता हो तो जानने की भी अर्थ क्रिया जानने की क्रिया होगी ही नहीं। इसलिए जिस प्रकार अर्थ क्रिया शून्य कुल्हाड़ी देवदत्त से यानी डंडे से भिन्न है, उसी प्रकार अर्थ क्रिया शून्य ज्ञान आत्मा से भिन्न होना चाहिए, परंतु वह तो स्पष्ट रूप से विरुद्ध है। इसलिए ज्ञान आत्मा को जानता ही है, निरंतर जान ही रहा है, स्वयं स्वयं को जान रहा है, ये कथन यहाँ सिद्ध होता है। सिर्फ स्वयं में स्थित है इतना मात्र नहीं, स्वयं को जानते हुए स्वयं को स्थित में है। पर्याय की अपेक्षा से निरंतर जानना हो रहा है, क्योंकि पर्याय में उत्पाद व्यय हो रहा है, तो उत्पाद व्यय कहाँ हो रहा है? निरंतर जानन रूप उत्पाद व्यय हो रहा है। किस में हो रहा है? तो ज्ञान गुण में हो रहा है। और ये ज्ञान गुण किसका स्वभाव है? मेरा, मुझ, आत्मा का स्वभाव है। ऐसे तीनों की एक रूपता का नाम द्रव्य दृष्टि है। मात्र द्रव्य स्थित है, जो अहम ब्रह्मास्मि वाले कहते ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जगत संपूर्णतः मिथ्या नहीं है, जगत जगत में है, मैं मुझ में हूँ। मैं जगत का कुछ कर नहीं सकता और जगत मेरा अंश मात्र भी, यानी ये 6 के 6 द्रव्य मुझ आत्मा को छोड़ के मेरा कुछ नहीं कर सकते ये जगत। तो मेरे लिए ये 6 के 6 द्रव्य जगत है, यानी पर द्रव्य में आ गए मेरे लिए, जीव द्रव्य भी। जब कहा कि मेरी स्वयं के गुणों के भेद और पर्यायों के भेद भी मेरे लिए पर है, वहाँ दृष्टि करना भी पर की अपेक्षा है। तो यहाँ तो दूसरे की तो बात ही क्या है, इस अपेक्षा से यहाँ समझने का प्रयास करना है। इसलिए ज्ञान और आत्मा की सर्वथा भिन्नता तो वास्तव में स्वभाववादियों को सम्मत नहीं है। इसलिए निर्णय कर कि ज्ञान आत्मा को जानता है। जानना निरंतर ज्ञान स्वभाव से हो रहा है, और ये ज्ञान स्वभाव की पर्याय जानने की होने की वजह से वो जानना ज्ञान स्वभाव के द्वारा स्व का हो रहा है। यानी ज्ञान आत्मा को ही जान रहा है, पर द्रव्य पर भावों को नहीं। ऐसा है जीव, तू निर्णय कर। इस प्रकार गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन के 174वें श्लोक में कहा कि आत्मा ज्ञान स्वभाव है और स्वभाव की प्राप्ति वह अच्युति यानी अविनाशी दशा है। इसलिए अविनाशी पने को यानी शाश्वत दशा को चाहने वाले जीव को सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की ही भावना भानी चाहिए। अब सब कुछ सुन के उपाय क्या करना है? निरंतर ज्ञान स्वभाव में रहने का पुरुषार्थ करना है। ज्ञान तो बराबर शुद्ध जीव का स्वरूप है। इसलिए हमारा, किसका? मेरा निज आत्मा कभी साधक दशा में एक अपने आत्मा को नियम से, निश्चय से जानता है, और यदि वह ज्ञान प्रकट हुई सहज दशा द्वारा सीधा यानी प्रत्यक्ष रूप से आत्मा को न जाने, तो वह ज्ञान अविचल आत्मस्वरूप से अवश्य भिन्न सिद्ध हो जाएगा। परंतु ऐसा है नहीं। पर्याय, गुण और द्रव्य अभिन्न है, एक है, अभेद है, अखंड है, जो दृष्टि का विषय है। इस प्रकार अन्यत्र गाथा में भी कहते हैं कि ज्ञान जीव से अभिन्न है, इसलिए वह आत्मा को ही जानता है। यदि ज्ञान आत्मा को न जाने तो वह जीव से भिन्न सिद्ध हो जाएगा, परंतु ऐसा है नहीं। अब गाथा 171 में कहते हैं, आत्मा को ज्ञान जान और ज्ञान ही आत्मा है ऐसा जान, इसमें संदेह नहीं है। अनंत गुणों में आत्मा को ज्ञान की अपेक्षा से कहा, मतलब
पर मात्र एक गुण जितना आत्मा नहीं है। अनंत गुणों में ज्ञान मुख्यता की अपेक्षा से कहा, इसलिए ज्ञान तथा दर्शन स्व पर प्रकाशक है। अब उसके टीका में कहते हैं, ये गुण गुणी के भेद का अभाव होने रूप स्वरूप का कथन बता रहे हैं कि हे शिष्य, सर्व परद्रव्य से परांगमुख, सारे परद्रव्यों से जो परांगमुख ऐसे आत्मा को, ऐसे स्वयं को तू निज स्वरूप को जानने में समर्थ, ऐसे सहज ज्ञान स्वरूप जान तथा ज्ञान ही आत्मा है ऐसा जान। इसलिए तत्व स्वरूप ऐसा है कि ज्ञान तथा दर्शन दोनों स्वपर प्रकाशक है, इसमें संदेह नहीं है। अब टीका को पूर्ण करते हुए कहते हैं कि आत्मा को ज्ञान दर्शन रूप जान और ज्ञान दर्शन को आत्मा जान। स्व और पर ऐसे तत्व को यानी समस्त पदार्थों को आत्मा स्पष्ट रूप से प्रकाशित करता है। पर को प्रकाशित नहीं कर रहा है ऐसा नहीं कहा, पर प्रकाशित हो रहा है। तो अज्ञान दशा में पर को आत्मा ही जान रहा है और दूसरा कोई नहीं जान रहा, क्योंकि जानना स्वभाव का, देखना और जानना स्वभाव आत्मा का है। लेकिन जब वो अपने उपयोग को भटकाता है अज्ञान और मिथ्यात्व की दशा में, तब उसे ऐसी भ्रांति हो रही है कि मैं परद्रव्य का ज्ञाता दृष्टा हूँ। तो उसको पहले परद्रव्य का ज्ञाता दृष्टा रहने का अभ्यास करवाते हैं कि तू परद्रव्य नहीं है, परद्रव्य को जानने देखने वाला मात्र है। उद्गल का परद्रव्य का परिणाम परिणमन, उसकी क्रिया तेरी नहीं है, आत्मा की नहीं है। तो वहाँ से हटाने के लिए पहले अभ्यास में सिर्फ ज्ञाता दृष्टा रहने के लिए कहा। फिर जैसे वो ज्ञाता दृष्टा रहता है तो कहता है कि भाई भैया अब समझ सच्ची बात कि तू ज्ञाता दृष्टा तो है, लेकिन परद्रव्य पर भावों का नहीं, स्वद्रव्य और स्वभाव का है। अब इसलिए निरंतर स्वयं का ज्ञाता दृष्टा बन। इस तरह से जो अभ्यास करता है और इस मार्ग में आगे बढ़ता है, उनके लिए इस बात को बराबर समझने का प्रयास करना है। इसलिए गाथा 172 में कहते हैं कि जो जानने और देखते हुए भी केवली को इच्छापूर्वक वर्तन नहीं होता, इसलिए उन्हें केवल ज्ञानी कहा है और इसलिए अबंधक भी कहा है। अब उसकी टीका में सर्वज्ञ वितराग को वांछा का अभाव होता है ऐसा कहा है। भगवान अनंत परमेष्टि सादी अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाले शुद्ध सद्भुत व्यवहार से केवल ज्ञान आदि शुद्ध गुणों के आधारभूत होने के कारण विश्व को निरंतर जानते हुए भी और देखते हुए भी, क्या कह रहे हैं, व्यवहार की अपेक्षा से जो कहा कि परद्रव्य परभावों को जानते देखते हुए भी उन परम भट्टारक केवली को यानी केवल ज्ञानियों को मन प्रवृत्ति का यानी मन की प्रवृत्ति का भाव मन परिणति का अभाव होने से छद्मस्त है, तब तक भाव मन के द्वारा स्वरूप में स्थित है। लेकिन अब केवल ज्ञान के बाद मन का ही जहाँ, इंद्रियों का ही जहाँ अभाव रूप हो गया, जिनकी देहातीत संपूर्ण दशा प्रकट हो गई, इसलिए इच्छापूर्वक वर्तन नहीं होता, सहज परिणमन हो रहा है। किसका? पुद्गल का, क्योंकि 4 कर्म अभी शेष है, 4 घाती कर्म गए, घाती कर्म शेष है। इसलिए ये भगवान केवल ज्ञानी रूप से प्रसिद्ध है कि निरंतर निरंतर बाहर के पुद्गल का परिणमन होते हुए भी जो केवल यानी मात्र और मात्र जो ज्ञान स्वभाव में स्थिर है हर क्षण हर समय, और इस कारण से वे भगवान अबंधक है। अब उन्हें नया अंश मात्र भी बंध नहीं हो रहा है, टोटल निर्बंध है। अब के आगे गाथा में कहते हैं कि आत्मा पदार्थों को जानता हुआ उस रूप परिणमित नहीं होता, उन्हें ग्रहण नहीं करता और उन पदार्थों रूप में उत्पन्न भी नहीं होता, इसलिए उसे अबंधक कहा गया है।
इसलिए जब हम जानने वाले रहते हैं तो हम कर्मों का संवर करते हैं, क्योंकि अभी हमारा जानना विकल्पात्मक है, छद्मस्त की अवस्था का है, इसलिए संवर हो रहा है। फिर जितनी स्थिरता आएगी, लीनता आएगी, उतनी निर्जरा होगी। और केवली परमात्मा के 4 घाती कर्मों की संपूर्ण निर्जरा आत्मरमणता की वजह से होने से अब निरंतर वह अपनी आत्मरमणता में ही स्थिर है। उसके लिए उनको कोई अंश मात्र भी प्रयोजन, पुरुषार्थ कुछ नहीं, वह सहज स्थिति है। और फिर जो 4 आघाती कर्म है वो अपनी योग्यता के अनुसार अपने आप क्षय हो रहे हैं। इसलिए इस टीका को पूर्ण करते हुए कहते हैं कि सहज महिमावंत देवादिदेव जिनेश लोक रूपी भवन के भीतर स्थित सर्व पदार्थों को जानते हुए भी तथा देखते हुए भी मोह के अभाव के कारण समस्त पर को यानी किसी भी पर पदार्थ को नित्य कदापि ग्रहण भी नहीं करते हैं, परंतु जिन्होंने ज्ञान ज्योति द्वारा मल रूप क्लेश का नाश किया है, ऐसे वे जिनेश सर्वलोक के एक साक्षी यानी केवल ज्ञाता दृष्टा मात्र रहते हैं। वास्तविक रहते नहीं हैं, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव के हैं, लेकिन व्यवहार की अपेक्षा से जब कहा तो सिर्फ जानने में उनके आ रहा है, वहाँ उपयोग अंश मात्र भी नहीं है। अब गाथा 173-74 में कहते हैं 173-74 परिणाम पूर्वक यानी मन परिणाम पूर्वक वचन जीव को बंध का कारण है। ज्ञानी को परिणाम रहित वचन होता है, इसलिए ज्ञानी को यानी केवल ज्ञानियों को वास्तव में बंध नहीं है। ज्ञानी की अवस्था चौथे में आंशिक ज्ञानी है, छठे में मध्यम ज्ञानी है और केवल ज्ञान में परिपूर्ण ज्ञान की दशा जिसे हम ज्ञानी दशा कही, देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत ते ज्ञानी ना चरणमा हो वंदन अगणित। तो अब यहाँ ज्ञानी क्या अवस्था की अपेक्षा से ज्ञानी समझना, संपूर्ण देहातीत अवस्था ज्ञानी की अवस्था एकमात्र केवल ज्ञानियों की है, अन्यथा नहीं समझना, अन्यथा अपेक्षा से गुणस्थानक की अपेक्षा से समझना। और इसलिए ज्ञानी को वास्तव में बंध नहीं है। इच्छापूर्वक वचन जीव को बंध का कारण है और ज्ञानी को इच्छा रहित वचन होता है, इसलिए ज्ञानी को और वास्तव में केवल ज्ञानियों को वास्तव में बंध नहीं है, यानी संपूर्णतः बंध से रहित केवल ज्ञानी है और ज्ञानी आंशिक बंध से रहित है और आंशिक बंध कर रहे हैं। जैसे चौथे गुणस्थानक में अनंतानुबंधी गया, 3 कषाय चौकड़ी बाकी है तो बंध हो रहा है। 5वें में प्रत्याख्यानी गया तो 2 कषाय चौकड़ी बाकी है, उतना बंध हो रहा है। 6ठे में 3 कषाय चौकड़ी गई, संजोलन रहा, उस अपेक्षा से बंध है। तो बंध को भी अपेक्षा से समझना है। संपूर्ण निर्बंध एकमात्र केवल ज्ञानियों की ही दशा है। अब उसकी टीका में कह रहे हैं, यहाँ वास्तव में ज्ञानी को यानी केवल ज्ञानियों को बंध के अभाव का स्वरूप कहते हैं। सम्यक ज्ञानी यानी केवल ज्ञानी जीव कहीं कभी स्वबुद्धिपूर्वक अर्थात स्वमन परिणाम पूर्वक वचन नहीं बोलता। क्यों? अमनस्कः केवलिनः, केवली मन रहित होते हैं, ऐसा शास्त्र का वचन होने से। इस कारण से ऐसा समझना कि जीव को मन परिणति पूर्वक वचन बंध का कारण है, ऐसा अर्थ है। जब तक द्रव्य मन और भाव में उनमें जीव का एकत्व है, यानी 12वें गुणस्थानक की अवस्था, अपेक्षा से समझने का प्रयास करना। वैसे 12वें में कर्मों की निर्जरा ही है, लेकिन वहाँ अभी अमन की दशा पूर्णतः प्रकट नहीं हुई है। और मन परिणति पूर्वक वचन तो केवली को होता नहीं है, केवली के वचन मन परिणति पूर्वक नहीं है, तथा इच्छा पूर्वक वचन ही साभिलाष स्वरूप यानी स अभिलाषा पूर्वक वचन जिसका स्वरूप इच्छा युक्त हो, किसी अभिलाषा पूर्वक हो, ऐसे जीव को बंध का कारण है।
और केवली के मुखारविंद से निकलती हुई समस्त जनों के हृदय को आह्लाद के कारण भोग दिव्य ध्वनि तो अनिच्छात्मक यानी इच्छा रहित होती है। इसलिए कहा केवलियों की वाणी तीर्थंकरों की वाणी खीरती है, बोलते नहीं है। वाणी अपने आप वो भाषा वर्गणा का परिणाम हो रहा है। सबको अपनी अपनी भाषा में जो 34 अतिशय बताए गए उस अपेक्षा से ये सारे कर्मों के परिणाम पुद्गल के परिणाम हो रहे हैं, लेकिन इन परिणामों में केवल ज्ञानियों का अंश मात्र भी वहाँ उस तरफ उपयोग नहीं है। उनका उपयोग कहाँ है? हर क्षण हर समय अपने ज्ञान स्वभाव में ही जो लीन है उन्हीं को केवल ज्ञानी कहने में आता है। और ऐसे अनिच्छात्मक इच्छा रहित होने की वजह से केवल ज्ञानियों को बंध का संपूर्णतः अभाव है। अब इसकी टीका को पूर्ण करते हुए कह रहे हैं, इनमें केवली भगवान में इच्छापूर्वक वचन रचना का स्वरूप नहीं है, इसलिए वे प्रकट महिमावंत है और समस्त लोक के अनन्य नाथ है। पुण्य द्रव्य भाव स्वरूप ऐसा यह बंध किस प्रकार होगा? क्योंकि मोह के अभाव के कारण उन्हें वास्तव में समस्त राग द्वेष आदि समूह है ही नहीं। 3 लोक के जो गुरु है, 4 कर्मों का जिन्होंने नाश किया है और समस्त लोक तथा उसमें स्थित पदार्थ समूह जिनके सद्ज्ञान में स्थित है, वे जिन भगवान केवली परमात्मा एक ही सच्चे देव है, उन निकट साक्षात जिन भगवान में न तो बंध है न मोक्ष है तथा उनमें न कोई मूर्छा है न कोई चेतना, क्योंकि द्रव्य सामान्य का वहाँ पूर्ण आश्रय होने की वजह से इन भेदों में ज्ञानीपना अज्ञानीपना, होशपना बेहोशीपना, अभानपना सभानपना, ये भी भेद हैं। उन भेदों में भी जिनका उपयोग नहीं है, जो अभेद अखंड एक ध्रुव तत्व में सदा के लिए लीन है, उनको इस प्रकार के भेद कैसे हो सकते हैं? अर्थात वो अपने द्रव्य सामान्य के आश्रय से परिपूर्ण स्वरूप में ही लीन है। इन जिन भगवान ने वास्तव में धर्म और कर्म का प्रपंच नहीं है, अर्थात साधक दशा में जो शुद्धि और अशुद्धि के भेद प्रभेद वर्तते हैं, वे जिन भगवान में नहीं हैं और राग के अभाव के कारण अतुल महिमावंत ऐसे वे भगवान वितराग रूप से विराजते हैं। वे शोभावंत भगवान निज सुख में ही लीन है और मुक्ति रूपी रमणी के नाथ है और ज्ञान ज्योति के द्वारा उन्होंने लोक के विस्तार को सर्वतः छा दिया है। इस प्रकार से केवली परमात्मा का वखाण किया गया है। अब गाथा 175 में बता रहे हैं कि केवली को खड़े रहना, बैठना और विहार इच्छापूर्वक नहीं होते, इसलिए उन्हें बंध नहीं है। मोहनीय अवश्य जीव को इंद्रिय विषय सहित रूप से बंध होता है। इसकी टीका में कह रहे हैं, यह केवली भट्टारक को मन रहितपने का प्रकाशन है, अर्थात यहाँ केवली भगवान का मन रहितपना दर्शाया है। अनंत योग्य परम लक्ष्मी से विराजमान परम वितराग सर्वज्ञ केवली भगवान को इच्छापूर्वक कोई भी वर्तन नहीं होता, इसलिए वे भगवान को चाहते भी नहीं हैं, क्योंकि मन प्रवृत्ति का अभाव है। अथवा वे इच्छापूर्वक खड़े नहीं रहते, बैठते नहीं, अथवा श्री विहार आदि का दिक भी करते नहीं, क्योंकि केवली मन रहित है, अमनस्कः केवलिनः, ऐसा शास्त्र का वचन है। इसलिए उन तीर्थंकर परमदेव को द्रव्य भाव स्वरूप चतुर्विध बंध जो छद्मस्त जीवों के होता है, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध, इस प्रकार का अंश मात्र भी किसी प्रकार का भी बंध नहीं होता। जब तक 4 कषाय हैं, चौथे गुण स्थानक में अनंतानुबंधी जाता है, 5वें गुण स्थानक में अप्रत्याख्यानी कषाय जाती है, 6ठे गुण स्थानक में प्रत्याख्यानी और अपेक्षा से 12वें में संज्वलन कषाय जाती है, क्योंकि 11वें तक खतरा है। और वह बंध किस प्रकार से होता है तथा किसे होता है? तो बंध मोहनीय कर्म के विलास से उत्पन्न होता है। अक्षार्थ अर्थात इंद्रिय विषयों के लक्ष्य से अक्षार्थ सहित हो, वह साक्षार्थ मोहनीय के वश हुए
साक्षार्थ प्रयोजन यानी इंद्रिय विषय रूप प्रयोजन वाले संसारियों को ही बंध होता है। इसलिए हमें संसार से छूटने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। उन अनंत भगवंतों को उस काल खड़े रहना, बैठना, विहार और धर्मोपदेश स्त्रियों के मायाचार की भांति स्वाभाविक ही प्रयत्न बिना ही होते हैं। और देवेंद्रों के आसन कंपायमान होने के कारणभूत महाकेवल ज्ञान का उदय होने पर जो मुक्ति लक्ष्मी रूपी स्त्री के मुख कमल के सूर्य है और सद्धर्म के रक्षामणि है, ऐसे पुराण पुरुष को सर्ववर्तन भले हो तथापि मन सर्वथा नहीं होता। इसलिए वे केवल ज्ञानी पुराण पुरुष वास्तव में अगम्य महिमावंत है और पाप रूपी वन को जलाने वाले अग्नि समान है। आगे गाथा 176 में संपूर्ण परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। फिर केवली को आयु के क्षय से शेष प्रकृतियों का संपूर्ण नाश होता है, फिर वे शीघ्र समय मात्र में लोकाग्र में पहुँचते हैं। अब उसकी टीका में कह रहे हैं, यह शुद्ध जीव को यानी जिसने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है वह जीव शुद्ध है। स्वभाव गति की प्राप्ति होने के उपाय का कथन कहते हैं कि स्वभाव गति क्रिया रूप से परिणत 6 अपक्रम से रहित यानी जीव संसारी जीव को अन्य भव में जाते समय 6 दिशाओं में गमन होता है, उसे 6 अपक्रम कहा जाता है। परंतु यहाँ स्वभाव गति क्रिया रूप से परिणमित कौन? केवली परमात्मा। उन 6 अपक्रम से जो रहित हुए हैं और सिद्ध क्षेत्र सम्मुख भगवान को परम शुक्ल ध्यान द्वारा कि जो शुक्ल ध्यान ध्येय ध्याता संबंधी है, उसकी फल प्राप्ति संबंधी तथा उसके प्रयोजन संबंधी विकल्पों से रहित है और निज स्वरूप में अविचल स्थिति रूप है, उसके द्वारा आयु कर्म का क्षय होने पर वेदनीय नाम और गोत्र नाम की शेष प्रकृतियों का संपूर्ण नाश होता है। अर्थात भगवान को शुक्ल ध्यान द्वारा आयु कर्म का क्षय होने पर शेष तीर्थ कर्मों का भी क्षय होता है और सिद्ध क्षेत्र की ओर स्वभाव गति क्रिया होती है। क्योंकि जो आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्व गति, तो ऊर्ध्व गति में लोक के अंतिम स्थान पर जाके स्थित हो जाते हैं। ऐसे शुद्ध निश्चय नय से सहज महिमा वाले निज स्वरूप में लीन होने पर भी व्यवहार से वे भगवान अर्धक्षण में यानी समय मात्र में लोकाग्र में पहुँचते हैं, एक समय में। इस प्रकार टीकाकार मुनिवर इस गाथा की टीका को पूर्ण करते हुए कहते हैं कि जो 6 अपक्रम सहित है, ऐसे भव वाले जीवों के यानी संसारियों के लक्षण से सिद्धों का लक्षण, केवलियों का लक्षण भिन्न है। इसलिए वे सिद्ध ऊर्ध्वगामी है और सदा शिव यानी निरंतर सुखी है। बंध का छेदन होने से जिनकी अतुल महिमा है, ऐसे अशरीरी और लोकाग्र स्थित सिद्ध भगवान अब देवों और विद्याधरों के प्रत्यक्ष स्तवन का विषय नहीं है, ऐसा प्रसिद्ध है। वे देवादिदेव व्यवहार से लोक के अग्र में स्थित है और निश्चय से निज आत्मा में अनंत काल के लिए जो के त्यों अत्यंत अविचल रूप से रहते हैं। बाहर से व्यवहार से कहा कि लोकाग्र में पहुंच गए, मोक्ष में पहुंच गए, सिद्धशिला में पहुंच गए, लेकिन निश्चय क्या कह रहा है कि अब वो अनंत काल के लिए निज आत्मा में स्वरूप में अपने स्वभाव में जैसे के तैसे अत्यंत अविचल रूप से स्थित रहते हैं। ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव ऐसे 5 परावर्तन रूप 5 प्रकार से संसार से मुक्त और 5 प्रकार से मोक्ष रूपी फल को देने वाले अर्थात द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव परावर्तन से मुक्त करने वाले 5 प्रकार सिद्धों को अर्थात 5 प्रकार की मुक्ति को सिद्धि को प्राप्त सिद्ध भगवंतों को मैं 5 प्रकार के संसार से मुक्त होने के लिए वंदन करता हूँ। किस लिए वंदन करता हूँ? संसार से मुक्त होने के लिए कि जिस प्रकार से
जिस आराधना से उन्होंने उस सिद्ध दशा को प्राप्त किया, उसी मार्ग पर चलकर मैं भी उस सिद्ध दशा तक, उस मुक्ति की दशा को, उस मुक्ति रूपी वरमाला को अपने भीतर में ग्रहण करूं। अब गाथा 177 में कहते हैं कि परम आत्म तत्व जन्म जरा मरण रहित, परम 8 कर्म रहित, शुद्ध ज्ञान आदि 4 स्वभाव वाला, अक्षय, अविनाशी और अच्छेद्य है। इसकी टीका में कहते हैं कि जिसका संपूर्ण आश्रय करने से सिद्ध हुआ जाता है। तो किसका आश्रय करना है, अब यहाँ उपदेश बता रहे हैं। ऐसे कारण परम तत्व के स्वरूप का यह कथन है। वह कारण परम तत्व जो कार्य रूप परिणमित होगा, इसलिए कारण परमात्मा से कार्य परमात्मा की यात्रा, ये हमारी साधना और आराधना। तो कहते हैं कि कारण परम तत्व कैसा है, तो कहते हैं निसर्ग से यानी स्वभाव से संसार का अभाव होने के कारण जन्म जरा मरण रहित है। मुझ आत्मा का मेरा न जन्म है, न जरा है, न मरण है। ऐसा अजर अमर अविनाशी तत्व वो मैं हूँ। आत्मा की शुद्धता की दृष्टि की अपेक्षा से बाहर में पर्याय में परिणमन हो रहा है, पुद्गल की पर्याय में, वो मेरा परिणाम नहीं है। और ऐसे परम परिणामिक भाव द्वारा परम स्वभाव वाला होने के कारण जो परम है, जो परम तत्व है, ऐसा मैं अपनी तरफ दृष्टि करने के लिए, अपने स्वरूप की स्वभाव की महिमा लाने के लिए यह बात बताने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह से परम पारिणामिक भाव द्वारा परम स्वभाव वाला होने के कारण परम है, तीनों काल निरूपाधि स्वरूप वाला होने के कारण 8 कर्म से रहित है, द्रव्य कर्म और भाव कर्म रहित होने के कारण शुद्ध है, सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज चारित्र और सहज चित्त शक्तिमय होने के कारण ज्ञानादिक 4 स्वभाव वाला है, सादी शांत मूर्त इंद्रियात्मक विजातीय विभाव व्यंजन पर्यायात्मक रहित होने के कारण अक्षय है, प्रशस्त अप्रशस्त गति के हेतुभूत पुण्य पाप कर्म रूप द्वंद्व का अभाव होने के कारण अविनाशी है, वध बंध और छेदन के योग्य मूर्ति से रहित होने के कारण अच्छेद्य है। इस तरह से अपने शुद्ध स्वभाव का निरंतर चिंतन मनन करते हुए परद्रव्य पर भावों से हटकर स्वद्रव्य स्वभाव की ओर आने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करना, यही एकमात्र हमारी साधना और आराधना बनी रहे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान, पाऊँ पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी।